चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, अराउंड 19 क्वेश्चन है इसमें। फॉर लूप के भी क्वेश्चन है, व्हाइल लूप के भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो शुरुआत से करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फाइल बना ली है, ठीक है, डिफॉल्ट कोड लिख दिया है। अब एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन एंड प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to n, ठीक है। ये तो आपको अगर बेसिक आता होगा फॉर लूप तो आप कर ही लोगे, ठीक है। क्या करना है, इनपुट n मतलब पहले एक नंबर n इनपुट लेना है, जैसे कि int n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, और फिर हमको 1 से लेके n तक नंबर्स प्रिंट करने हैं। जैसे अगर n आपने 5 डाला, 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है स्क्रीन पे आपको। अगर आपने n को 10 डाला तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट करना है स्क्रीन पे, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम, तो इसके लिए जो है हम एक बेसिक सा फॉर लूप लगा लेते हैं, ठीक है। और वेरिएबल अंदर ही इनिशियलाइज कर देता हूँ, कोई बाहर करने की जरूरत नहीं है। int i इक्वल टू 1, 1 से लेके n तक जा रहा है, तो स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगी, एंडिंग वैल्यू क्या होगी हमारी n, जहां पे खत्म हो रहा है, तो इसलिए हमारी कंडीशन में क्या n आ जाएगा, ठीक है। फिर i प्लस प्लस। अब इसके अंदर जो है हम लोग सिंपली कर सकते हैं क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन क्या, i। आई आपका पहले 1 होगा तो 1 प्रिंट होगा, फिर आई इंक्रीमेंट होगा 2 होगा 2 प्रिंट होगा, 3 होगा 3, ऐसे करते करते n तक चलेगा, ठीक है। n अगर आपका जैसे 5 हुआ, 1 2 3 4 5, 5 प्रिंट हुआ। अगली बार इंक्रीमेंट हुआ, क्या हुआ, 6 हुआ, 6 चेक हुआ। यहाँ पे जो मैंने ये जो हाईलाइट किया मैंने, 6 लेस देन इक्वल टू 5, n 5 है, i 6 बन जाएगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5 गलत है भाई, तो बाहर आ जाएगा लूप के, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूं तो आपको दिख जाएगा आउटपुट। इनपुट अगर मैं डालूं जैसे 5, तो 1 2 3 4 5 आपके पास आ गया। हमको यही करना था। अगर आपको एक लाइन में प्रिंट करना हो तो प्रिंट लिख दीजिए, एलन प्रिंट एलन डाल के प्रिंट कर लीजिए, और एक स्पेस डाल दीजिएगा ताकि थोड़ा अच्छे से दिख जाए। अब अगर मैं दोबारा करूं तो एक लाइन में भी आ जाएगा, ठीक है। वो जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। अभी मैं इसको प्रिंट एलन ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n एंड प्रिंट नंबर्स फ्रॉम n to 1। हाँ, तो अब जैसे ये जो था ये 1 से लेके n तक कर रहा था प्रिंट, अगर आपको n से लेके 1 उल्टा करना हो तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे उल्टा प्रिंट करना है ना, राइट। n to 1 प्रिंट करना है, तो इसके लिए मैं i को कहां से स्टार्ट करूं, मैं i को स्टार्ट कर दूं n से। भाई मुझे 1 से n चाहिए था, तो मैंने स्टार्ट किया 1 से। कंडीशन में मैंने क्या डाला, लेस देन इक्वल टू n डाला, i प्लस प्लस कर लिया। अब मुझे उल्टा आना है, तो मैं स्टार्टिंग वैल्यू n दूंगा, कंडीशन में क्या डालूंगा, i क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1। उल्टा आ रहा है ना, तो मतलब जो है n से लेके 1 तक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एंड यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जल्दी जल्दी में लोग i प्लस प्लस लिख देते हैं, बट इसमें प्लस प्लस नहीं होगा, मैं उल्टा आ रहा हूँ, तो मुझे हर स्टेप में एक माइनस करना है। जैसे अगर मैं 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगली बार i की वैल्यू 4 होनी चाहिए, फिर 3 होनी चाहिए, फिर 2 होनी चाहिए, फिर 1 होनी चाहिए, तो इसलिए i माइनस माइनस होगा, या i इज इक्वल टू i माइनस 1 भी कर सकते हैं, जो मर्जी हो आपकी, ठीक है। i माइनस माइनस छोटा है इसलिए i माइनस माइनस लिख दीजिए, ठीक है। तो अब मैं प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट आपका प्रिंट एन आई, ठीक है। यहाँ मैं कुछ भी डाल देता हूँ, देखिए जैसे मैंने डाल दिया 6 डाल दिया, तो 6 5 4 3 2 1 आ गया, ठीक है ना। मैंने कुछ और डाल दिया, मैंने डाल दिया 10, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आ गया, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड। हाँ ये थोड़ा सा है, मतलब मुश्किल है, बट ये भी आपसे हो जाएगा अगर आपको मालूम हो कि कैरेक्टर्स कैसे वर्क करते हैं जावा में, है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे सारे कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं फ्रॉम ए टू जेड, ठीक है। तो इसमें इनपुट तो कोई है नहीं, तो इसमें मैं इनपुट वाले हटा देता हूँ, लाइन कमेंट आउट कर देता हूँ। आउटपुट में मुझे लूप चलाना है, ठीक है। बट लूप कैसे, ए टू जेड। अब ए टू जेड कैसे चलाऊं, देखिए ए टू जेड, अगर जैसे आपको अगर मालूम हो कि कैरेक्टर्स कैसे वर्क करते हैं जावा में, मैंने आपको बताया था कि आप इंटीजर्स को कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, उनके एस्का वैल्यू के थ्रू। मतलब आप आईएनटी में मतलब कोई इंटीजर लीजिए जिसमें कोई उसकी एस्का वैल्यू हो, ठीक है, और फिर उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मुझे क्या प्रिंट करना है, स्मॉल ए का कैपिटल का, स्मॉल ए टू जेड, ठीक है। तो मतलब लोअर केस ए टू जेड जो होता है आपका, वो किस एस का वैल्यू पे होता है, 97 टू 122, राइट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक लूप चला सकता हूँ 97 से 122, ठीक है। और फिर जो मुझे आई की वैल्यू मिलेगी उसको मैं कैर में कन्वर्ट करूंगा, तो मुझे कैरेक्टर मिल जाएगा, उसी कैरेक्टर को मैं प्रिंट कर दूं। समझ रहे हैं ना, मतलब ऐसा कुछ int आई इज इक्वल टू आपका 97, आई लेस देन इक्वल टू 122, आई प्लस प्लस, ठीक है।
अब मैं जो है यहाँ पे क्या करूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या कैर में टाइपकास्ट कर दूं आई को, तो अब क्या हो जाएगा, अब आप देखेंगे तो आपके पास ए टू जेड सारे आ जाएंगे। कैसे हुआ ये, देखिए आई को मैंने 97 से 122 चलाया, मतलब मैंने आई को एस का वैल्यूज बना दिया, क्या लोअर केस अल्फाबेट्स की एस का वैल्यू, और फिर उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करूंगा तो ऑब्वियस लोअर केस जो अल्फाबेट्स थे वही आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन एंड प्रिंट द फर्स्ट एन इवन नंबर्स, प्रिंट द फर्स्ट एन इवन नंबर्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, एन इनपुट लेना है और क्या करना है, प्रिंट द फर्स्ट एन इवन नंबर, जैसे एन 5 हुआ अगर मेरा तो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स प्रिंट करना है, जैसे एन हुआ 8 फर्स्ट 8 इवन नंबर्स प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एन इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, लूप लगाना पड़ेगा मुझे, क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट एन इवन नंबर जैसे लेना है। तो देखिए इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 होते हैं, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 से लेके एन तक लूप चलाता हूँ। ठीक है, और फिर इवन नंबर्स में मैंने क्या बताया था, आई को क्या कर दूं, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूं। जैसे आई 1 है तो वो 2 हो गया, आई 2 है तो 4 हो गया, आई 3 है तो 6 हो गया। ऐसे अगर मैंने लूप चलाया यहाँ पे, आई इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, तो ये कितने टाइम्स चलेगा लूप, ये लूप चलेगा कितने टाइम्स, एन टाइम्स चलेगा, कि 1 से स्टार्टिंग है एन तक जा रहा है, इंक्रीमेंट बाय 1 है। ठीक है, तो एन टाइम्स चलेगा, और फिर मैं क्या करूं, आई मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूं तो मेरा आ जाएगा, इवन नंबर्स आ जाएंगे सारे। यहाँ मैं अज्यूम करूँ कि स्टार्टिंग जो है 2 से हो रही है, वैसे तो आपका जीरो भी इवन हुआ, बट मैं यहाँ स्टार्टिंग 2 से कर रहा हूँ। ठीक है, मान रहा हूँ कि 2 से स्टार्टिंग होती है इवन नंबर्स की, बस तो इसलिए वैसे प्रिंट कर रहा हूँ। जैसे मैंने डाला 5, तो देखिए 2 4 6 8 10 आया। अगर मैं डालूं सपोज 15, तो आपका जो है 2 4 6 8 10 कहाँ तक होगा, 30 तक होगा, आप गेस कर ही सकते हैं। ठीक है, 1 से 15 जो है आया था, आई मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ तो 2 4 6 10 से लेके 30 तक आ गया। समझ गए ना। अब देखिए दूसरा प्रोग्राम है प्रिंट राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन एंड प्रिंट द फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। ठीक है, ये तो अब आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, लास्ट वाले जैसा ही है, इवन जैसा ही है। ठीक है, अब ऑड के लिए मैं क्या करूं, ऑड के लिए मैंने कहा था आई इंटू टू प्लस वन कर सकते हैं। ठीक है, या प्लस वन या माइनस वन, मतलब जो भी करेंगे हमारा एक ऑड नंबर आ जाएगा दोनों केसेस में। ठीक है, तो अब जैसे आई की वैल्यू वन हुई, आई इंटू टू विल बी टू। ठीक है, प्लस वन विल बी थ्री, और स्टार्टिंग हमारी वन से करनी है, तो हम लोग मैं क्या कर सकता हूँ, आई इंटू टू माइनस वन कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये, अगर आई की वैल्यू वन हुई तो वन इंटू टू माइनस वन इज वन, आई की वैल्यू टू हुई तब क्या होगा, टू इंटू टू फोर माइनस वन थ्री, आई की वैल्यू थ्री हुई तो थ्री इंटू टू सिक्स माइनस वन फाइव, तो आपके सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स आ जाएंगे। मैं डालूं फाइव तो वन थ्री फाइव सेवन नाइन, अगर मैं डालूं कोई बड़ा नंबर जैसे कि 25, ठीक है, तो भी आपके आ जाएंगे। यहाँ पे कितने तक, 49 तक आएंगे, क्यों, वन से स्टार्टिंग हुई और प्लस टू प्लस टू प्लस इस तरह से वही हो रहा है, 1357 होते होते 49 तक आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा कुछ ले लेते हैं, जैसे कि मैंने डाला फर्स्ट 12, तो ये आपके 23 तक आए, 1357 से 23 तक। ठीक है ना। अब जो है अगला बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग सीरीज। अब देखिए सीरीज को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या पैटर्न है, कुछ पैटर्न होगा तभी तो दिया होगा ना मैंने, कुछ तभी कहा होगा। तो देखिए इसमें जो है वन में क्या हो रहा है, प्लस वन हो रहा है तो टू आ रहा है, फिर हो रहा है प्लस टू तो फोर, फिर प्लस थ्री तो सेवन, फिर प्लस फोर तो 11। ठीक है, जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, तो जो सीरीज मैंने दी है वो ये है, वन टू फोर सेवन 11 एंड सो ऑन। अब ये क्या चीज है, अब देखिए अगर आप वन और टू के बीच का गैप देखेंगे तो वो है वन, टू और फोर के बीच में टू है, फोर और सेवन के बीच में थ्री है, सेवन और 11 के बीच में फोर है। तो कुछ समझ में आया कि क्या हो रहा है, पिछले टर्म में जो पिछला वैल्यू है उसमें कुछ ऐड करेंगे तो अगला टर्म आ रहा है मेरा, और कितना ऐड करना है वो मेरा बढ़ता जा रहा है, वन टू थ्री फोर हो रहा है। मतलब कि जैसे अगर मैं आपको ऐसे कुछ देता, वन थ्री फाइव सेवन, या अगर मैं ऐसे देता वन फाइव नाइन थर्टीन, देखिए वन फाइव नाइन थर्टीन में क्या हो रहा है, हर बार प्लस फोर हो रहा है, वन प्लस फोर फाइव, फाइव प्लस फोर नाइन, नाइन प्लस फोर थर्टीन, और इसमें वन थ्री फाइव सेवन में प्लस टू हो रहा है, वन प्लस टू थ्री प्लस टू फाइव प्लस टू सेवन। इसमें क्या हो रहा है, जितना जो मैं प्लस कर रहा हूँ ना वो मेरा बढ़ता जा रहा है, वन टू थ्री फोर नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में, वन प्लस वन टू, टू प्लस टू फोर, फोर प्लस थ्री सेवन,
7 प्लस 4 11, अब क्या होगा 11 प्लस 5 होगा 16, 16 प्लस 6 होगा, फिर प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, वैसे चल रहा है। तो अब ये काम कैसे करूं, ये काम कैसे कर सकता हूं? क्या मुझे करना है, फर्स्ट एन करना है ना, टू प्रिंट द फॉलोइंग, अच्छा एक मिनट, टू प्रिंट फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। तो फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो जैसे आपके ये जो सीरीज थी ना, चलिए काम करता हूँ आपको, ये मैं प्रिंट दिखाता हूँ पहले, ठीक है। 1 5 9 13 करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ये ऊपर वाला करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं ये 1 5 9 13 करके दिखाता हूँ आपको प्रिंट। इसके लिए मैं क्या करता, मुझे फर्स्ट कितने चाहिए, एन टर्म्स चाहिए, तो मैं i 1 से लेके n तक चला दूंगा, ठीक है। तो अब जैसे इवन नंबर्स में मेरे पास क्या था, 2 into i था, और नंबर में मेरे पास क्या था, 2 into i - 1 था। अब इसका, इस सीरीज का ith टर्म क्या होगा, i मतलब 1 से लेके n तक चल रहा है, बिकॉज n टर्म्स चाहिए, तो ith टर्म जो है उसका क्या होगा, वो देखिए, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म में 4 ऐड हुआ है, फिर थर्ड टर्म में 4 कितनी बार, 2 बार ऐड हुआ है, 1 + 4 5 + 4 9, फोर्थ टर्म में 4 3 बार ऐड हुआ है। तो बेसिकली क्या है, ये है आपका 1 प्लस, ठीक है, आई इंटू 4, नहीं i - 1, i - 1 into 4, है ना। क्यों, क्योंकि जब आई आई आपका 1 होगा, तो 1 - 1 0 into 4, तो सिंपली 1 हो जाएगा। जब आई 2 होगा, तो 2 - 1 1 into 4, तो प्लस मतलब वो क्या हो गया, 4 हो गया, 1 + 4 5। जब आई की वैल्यू हुई 3, तो 3 - 1 2, 2 into 4 8, और 1 + 8 विल बी 9। तो ये चीज है। लेकिन अब ये तो था कि जब हमारा बार बार सेम चीज ऐड हो रही थी, ये जो 4 था यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 हो रहा है, तो उसको मैं ऐसे सीधा नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं अलग से एक वेरिएबल लेके रख लूंगा, ठीक है। क्या, x = 1, इनिशियली 1, क्यों, क्योंकि पहले 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, ऐसे करते करते, ठीक है। तो अब पहले एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, जीरो रखता हूँ, क्यों, मैं यहाँ पे टर्म लिखूंगा क्या, i + x। आई हमारा जो अभी पिछला टर्म था वो, ठीक है, प्लस एक तरह से आई पिछला टर्म, और x जो है हमारा जो ऐड होना है, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा i + x, ठीक है। इससे क्या होगा, i की इनिशियल वैल्यू 1 थी, x की इनिशियल वैल्यू 0 थी, ठीक है। अब सब भूल जाइए, बस इस पे ध्यान दीजिए, 1 2 4 7 11 पे i की इनिशियल वैल्यू 1 थी, x था क्या, 0 था आपका, राइट। नहीं यार, तो अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अब सब भूल जाइए, बस इस पे ध्यान दीजिए, 1 2 4 7 11 पे, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए आई मेरा 1 to n चल रहा है, तो 1 to n मेरा, देखिए बेसिकली 1 2 3 4 है, आई ऐसे बनेगा ना, 1 2 3 4, तो ये तो वही नंबर है ना जो इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक अलग से वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें करंट वैल्यू स्टोर करता हूँ, और आई वो हो जाएगा जो मुझे ऐड करना है टू गेट द नेक्स्ट टर्म। जैसे आई इनिशियली 1 है, तो मुझे 1 ऐड करना है, फिर आई 2 हुआ तो मैं 2 ऐड करूंगा, तो मुझे थर्ड टर्म मिलेगा, है ना। तो आई मेरा वो वैल्यू है जो बार बार इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एक्स, तो यहाँ पे मेरा एक्स करंट टर्म हो जाएगा, ठीक है, जो अभी करंट वैल्यू है। आई वो वैल्यू है जो उसमें ऐड होनी है बार बार, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं लिखूंगा x = x + i, मतलब कि जो आई 1 2 3 है वो x में ऐड करते जाओ, और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, x को प्रिंट कर सकता हूँ, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन x, ठीक है। तो ये चीज मैं कर सकता हूँ, ठीक है। बट इसमें एक दिक्कत होगी, क्या, अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, अगर इसमें इसको रन किया, तो मेरा आउटपुट सही आएगा नहीं। ये मैंने शायद क्लास के नेम में कुछ गड़बड़ लिख दिया था, loops_6 लिखना है मुझे, ठीक है, जो फाइल का नाम है, ठीक है। हाँ, तो अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, अब मैं डालूंगा 5, तो 1 3 6 10 15, क्या हुआ, +2 +3 +4 +5,
तो मतलब जो है 1+1 होना था, लेकिन वो 1+2 हो गया, फिर वो +3+4+5 हुआ। तो मतलब जो है मुझे क्या करना चाहिए, आई 1 से नहीं स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? कि मैं 1 करूंगा तो 0+1 1 प्रिंट होगा, फिर अगली बार 2 हो जाएगा। इंस्टेड मैं क्या कर सकता हूं, मैं आई को 0 से स्टार्ट करता हूं और n-1 तक चलता हूँ, लेस देन इक्वल टू n-1 आई प्लस प्लस, और x की वैल्यू में स्टार्ट करता हूँ 1 से। क्यों? सुनिएगा, x इनिशियली 1 था, ठीक है, 1+0 1 हुआ, 1 प्रिंट हो गया। अगली बार में i की वैल्यू 1 हुई तो 1+1 2 हुआ आपका। फिर अगली बार में 2+2 4 हुआ, 4 प्रिंट हुआ, फिर +3 11 प्रिंट हुआ। तो ऐसे अब अगर आप प्रिंट करोगे तो 1 2 4 7 11 आएगा। समझे? एक्चुअली सीरीज नहीं, इसको सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। सीक्वेंसेस होते हैं ऐसे जो आपके कुछ ये 1 2 4 7 11, ठीक है, सीरीज होते हैं बेसिकली इनका सम। अगर मैं ऐसा कुछ करता 1+2+4+7+7, तब उसे सीरीज कहते हैं, उसको चेंज कर देता हूँ। सीक्वेंस, इसको सीक्वेंस कहते हैं जो ये ऐसे पैटर्न वाले या उस टाइप के ऐसे कुछ नंबर होते हैं ना लाइन से, ठीक है। सीरीज होता है बेसिकली इन सबके टर्म्स का सम, जब सम करते हैं तो उसको बोलते हैं सीरीज, ठीक है। तो खैर, हाँ, तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फिबोनाची सीक्वेंस। ये बहुत 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 फेमस सीक्वेंस है, ठीक है। क्यों? और ये मतलब इसका पैटर्न कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिबोनाची सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है, 0 1 1 2 3 5 8 13। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद से गेस करिए एक बार क्या पैटर्न है इसका, ठीक है। तो इसका पैटर्न कुछ ऐसा है कि पहले दो नंबर्स तो फिक्स्ड हैं, 0 और 1। जो नेक्स्ट आपका नंबर है दैट इज द सम ऑफ द प्रीवियस टू नंबर्स। मतलब ये जो आपका 1 है, ये सिंपली है 0+1 1। अब फिर 1+1 2 हो जाएगा, फिर 1+2 3 हो जाएगा, फिर 2+3 5, 3+5 8, 5+8 13। अगला वाला आप गेस कर सकते हैं क्या होगा, 8+13 21। फिर होगा क्या, 13+21 34। फिर क्या होगा, ये 21+34 विच विल बी 55। ओके, ये है फिबोनाची सीक्वेंस। मतलब कोई टर्म जो क्या होता है वो होता है सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स, ठीक है। तो अब इसके मुझे क्या करना है, एन टर्म्स प्रिंट करना है, राइट। प्रिंट, अच्छा, प्रिंट फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। तो मुझे इसके फर्स्ट एन टर्म्स प्रिंट करने हैं, तो कैसे कर सकते हैं, देखिए। आप इनिशियली जैसे मेरे पास एन है, एन टर्म्स करना है, तो चलिए वो तो देखते हैं। ए इज इक्वल टू 0 लीजिए, बी इज इक्वल टू 1 लीजिए, ये आपके पहले दो टर्म्स हैं, ठीक है। और आपका सम अज्यूम कर लीजिए सी में आने वाला है, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ। सी को इनिशियली मैंने 0 बनाया है, ठीक है। सी में आपका सम आएगा, ठीक है, सम ऑफ ए एंड बी। तो मुझे अगर ये पहले दो टर्म पता ही है तो मैं क्या करता हूँ, अगर n की वैल्यू 1 या 2 हुई तो मैं सीधा प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर n की वैल्यू हुई 1, मतलब मुझे एक टर्म चाहिए, तो मैं कहता हूँ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट ln आपका 0 एल्स इफ n इक्वल टू 2। अगर 2 है तो मैं क्या कहता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln 0 प्लस 1 और एक और स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। 0 और 1 प्रिंट हो जाएगा आपका, राइट। अगर नहीं है, उससे भी ज्यादा है, तब मैं उसके लिए लगाऊंगा क्या, लूप। अब देखिए, दो टर्म मैंने प्रिंट कर दिए, तो अब मुझे कितने प्रिंट करने हैं, n-2। पहले n टर्म्स प्रिंट करने थे, दो मैं कर चुका, तो कितने बचे जो मुझे प्रिंट करने बाकी हैं, n-2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लूप चलाऊंगा एक्चुअली कितनी बार, i इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन तब था जब एन टर्म्स होते थे। अब n-2 है क्योंकि दो टर्म में ऑलरेडी कर चुका हूँ प्रिंट, आई प्लस प्लस। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे थर्ड टर्म चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, प्रीवियस टू टर्म्स का सम ले लूंगा a प्लस बी, और प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी। अब इतना तो लिख लिया, अब क्या करना है, अब मुझे टर्म्स थोड़े आगे शिफ्ट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका सीक्वेंस था, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 0 1 1 2 3 5 8, ठीक है। ए आपका 0 है, बी आपका 1 है, सी आपका क्या 1 हो गया, आपने प्रिंट कर दिया। अब आप चाहते हैं कि 1+1 2 हो अगली बार, तो आपको जो है थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब ए अब 0 से 1 करना पड़ेगा,
और बी को 1 से फिलहाल 1 ही करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बीच का सिचुएशन है, जैसे कि A2 हुआ, B3 हुआ, और सम आ गया 5, आपने प्रिंट कर दिया। अब आपको A को 3 बनाना है, B को 3 से 5 बनाना है, ठीक है। A आपका 3 बन जाएगा, B 5 बन जाएगा, ताकि अगली बार सम जो है वो आपका 3 + 5 8 आए। तो ये शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये शिफ्टिंग आप कैसे कर सकते हैं, देखिए। अब आप जो है क्या करिए, A = B करिए। मतलब A 0 था, अब ये A 1 बन गया। और आप करिए B = C। तो B जो से जैसे आपका ये वाला 1 था जो मैंने हाईलाइट किया है, अब भी आपका ये वाला 1 बन गया, तीसरा 1, ठीक है। एक बीच का केस देखते हैं अगेन। ये A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, C क्या हुआ, A + B हुआ 5, प्रिंट हो गया 5। अब अगली बार A = B, A 2 था और B 3 था, A = B हुआ, मतलब A में 3 आ गया और B में C की वैल्यू आ गई। C की वैल्यू थी क्या, 5, तो B में C की वैल्यू यानी कि 5 आ गई। तो अगर जैसे आपका A ये था, B ये था, C ये था, ये देखिए मैंने लिख दिया है, A ये था, B था, C था। अब A = B हुआ, तो A जो है, A की वैल्यू ये बन गई। थोड़ा और स्पेस आउट कर देता हूँ। A और B दोनों जो है वो 3 बन गए। A यहां से हट गया, और ये देखिए ऐसे लिख देता हूँ, हाँ, A और B दोनों आपके 3 बन गए। और फिर आपने किया B = C, तो B की जो वैल्यू थी वो बन गई आपकी 5, C की वैल्यू भी 5 थी, और B की वैल्यू भी 5 बन गई, ऐसे कुछ, ठीक है। अरे यार ये समझ जाइएगा, हाँ ये चीज देखिए, A = 3 बना, B और ये 5 बन गए। अब अगली बार में C क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 5, C बन जाएगा आपका 8, C ये बन जाएगा, 8 प्रिंट हो जाएगा। अगली बार जो है ये आपका बनेगा, A हट के ये बन जाएगा, और B हट के ये बन जाएगा, शिफ्ट हो गया, राइट। समझ गए। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। जिसके मुझे पहले 5 टर्म चाहिए, या पहले चलिए 6 टर्म ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने प्रिंट किया, तो मेरे पास 1 2 3 5। अच्छा, मैंने ये पहले 2 टर्म नहीं प्रिंट किए, वो मैंने यहाँ इस सिचुएशन के लिए किए थे जब सिर्फ 2 ही चाहिए, बट इधर नहीं किए, इधर मुझे करने पड़ेंगे। इधर से जो मेरे आ रहे हैं C = A + B से, ये आगे आ रहा है थर्ड टर्म से, मतलब सीक्वेंस अगर मेरे पास ये था 0 1 1 2 3, तो मैंने यहाँ से चालू किया, ये जो हाईलाइट किया मैंने 1 2 3 यहाँ से चालू किया है। ये पहले के 0 1 मैंने छोड़ दिए थे, वो मतलब A और B है आपके, ठीक है। तो अब आ जाएगा आपका, जैसे मैंने, अगर मुझे 5 टर्म चाहिए, तो आपका 0 1 1 2 3, अरे इसको 2 लाइन में लिख लेता हूँ यार, 0 और अगली लाइन में 1, ठीक है ना। अब आ जाएगा मोस्ट ऑफली, हाँ 0 1 1 2 3। अगर मैं डालूं सपोज फर्स्ट 20 टर्म्स, तो देखिए आप देख सकते हैं कि आपका 5 + 8 13 13, कोई बीच का ले लेते हैं। जैसे कि 89 + 144 करेंगे तो 233 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n एंड प्रिंट सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। तो ये तो काफी इजी है, ठीक है। अब वो क्या करना है, n इनपुट लेना है, ठीक है, और सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n चाहिए। आपने देखा था नंबर्स प्रिंट करने का फ्रॉम 1 to n, और आपको चाहिए सम। आप सिंपली i = 1, i <= n, i ++ करिए, और सम का एक वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है, अलग से, int sum = 0। और फिर क्या करिए, i को ऐड करते जाइए, सम सम प्लस आई, क्यों, आई आपका बन रहा है ना 1 2 3 4, तो ऐसे आप आई ऐड करते जाएंगे सम में, सम प्लस आई। सम पहले 1 होगा, फिर 1 + 2 3 बन जाएगा, फिर 3 + 3 6 होगा, 6 + 4 10 बनता जाएगा। एंड में आप प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। यही कह रहा है ना क्वेश्चन में, प्रिंट एन एंड प्रिंट सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n, हाँ ठीक है। अब जैसे आप इसको रन करेंगे, तो मुझे 5 तक का सम चाहिए, तो 15 आएगा।